नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आशीष पांडे। साइबर सिटी नोएडा में पनप रही एक इंटरनेशनल साजिश, जिसमें बिहार बॉर्डर से हिंदुस्तान में चल रहे एक खेल का पर्दाफाश हुआ है। बताएंगे कैसे इस खेल के मोहरे शिकंजे में फंसने लगे, किस तरह से हिंदुस्तान में अवैध तरीके से काले कारोबार का जाल बिछाया जा रहा था, कैसे देश में हिंदुस्तानी कानून को ताक पर रखकर विदेशी मेहमानों के लिए दावत खाना बनाया जा रहा था। यह सब खेल चल रहा था क्लब के नाम पर। क्लब में अय्याशी की तमाम रंगत मौजूद थी, जिसे बताया जा रहा है पब के पाप। यूपी में हिंदुस्तान को लेकर एक ऐसी इंटरनेशनल साजिश का खुलासा हुआ है जिसने सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिए। बॉर्डर पार से सुरक्षा और कानून की आंखों में धूल झोंकने वाला ऐसा खेल जिसकी परतें खुलने लगी तो तार चीन और कोरिया तक फैले मिले। देखिए, वहां शब्द थी, सुरा थी, हसीना थी, साजो संगीत की महफिल थी। मिजासी दुनिया के लिए वो पब नहीं, रब की दुनिया थी। शाम सजती थी, जिस्म और जाम पेश होते थे, वहां विदेशी मेहमान रुकते थे, लेकिन हकीकत ये थी सब गैर कानूनन थे। ग्रेटर नोएडा में 15 दिन तक रहने के बाद नेपाल बॉर्डर पर पकड़े गए 2 चाइनीज नेटवर्क के बाद एक खुलासा लगातार होना जारी है। इस मामले को लेकर ग्रेटर नोएडा पुलिस अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। बीती रात भी अशोक नाम के एक आरोपी की गिरफ्तारी की गई। आरोप है कि अशोक द्वारा इनके द्वारा नाजायज तरीके से कमाए गए धन को अलग अलग बैंक खातों में डाला जाता रहा है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो एक कोरियन गैंग का भी खुलासा ग्रेटर नोएडा में हुआ है। कोरियन युवक द्वारा यहां पर एक अवैध बार को संचालित किया जा रहा था। पड़ोसी मुल्क चीन से आए विदेशी मेहमानों का वो दावत खाना था, या यूं कह लीजिए अय्याशी के लिए हिंदुस्तान में बेहतरीन ठिकाना था। ग्रेटर नोएडा में कोरियन रेस्टोरेंट की आड़ में चल रहा ये काला खेल। थाना बीटा को अंतर्गत एक कोरियन रेस्टोरेंट है। उस रेस्टोरेंट में सूचना के आधार पर थाना बीटा को द्वारा चेकिंग की गई तो वहां पर रेस्टोरेंट चलाने का लाइसेंस पाया गया, किंतु वहां पर अवैध रूप से बियर जो कि काफी मात्रा में बिकी है। दावा है बिना लाइसेंस के आबकारी विभाग से मिली भगत कर इस विदेशी दावत खाने को चलाया जा रहा था। एक कोरियन शख्स इस अवैध दावत खाने को चला रहा था। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर चाईफाई में अवैध बार पर जब पुलिसिया वार हुआ तो 72 पेटी कोरियन और 102 बोतल दिल्ली वाली बियर महफिल की रंगत में सजी हाथ लग गई। इस बार के अंदर से कोरियन शराब बरामद हुई है, इंडियन शराब बरामद हुई है और यहाँ पर माना जा रहा है अभी तक की जांच में कि केवल चाइनीज या कोरिया के आने वाले लोगों को शराब पिलाई जाती थी। इस रेस्टोरेंट में केवल रेस्टोरेंट चलाने का लाइसेंस लिया गया था, जबकि यहाँ पर अवैध रूप से बार का संचालन किया जा रहा था। इस मामले में भी ग्रेटर नोएडा पुलिस ने एक इंडियन और एक कोरियन युवक को गिरफ्तार किया है। अब जिस तरीके से चाइनीज गैंग का यहाँ पर खुलासा हुआ है, तमाम अवैध गतिविधियों में देश के अंदर रहकर बिना वीजा के अपने नेटवर्क को लगातार चलाने का, दूसरी तरफ कोरियन इस रेस्टोरेंट का खुलासा हुआ है। कू हाउस के नाम से चल रहे इस अवैध कारोबार की काली करतूत को लेकर पुलिस के शिकंजे में कोरियन शख्स सांगशू कू के साथ हिंदुस्तान के नन्हे यादव को हिरासत में ले लिया। पुलिस के इस कोरियन पाप पर नजर पड़ने के पीछे की वजह ऐसा ही चाइनीज दावत खाना, जिसको लेकर नोएडा पुलिस कई दिन से ताबड़तोड़ एक्शन में है। पब के पाप की पूरी कहानी बहुत बड़ी साजिश के धागों से बुनती है। बताएंगे इस पाप की पूरी दास्तान, जिसके तार ड्रैगन तक पहुंच रखते हैं। फिलहाल पूरे मामले को लेकर तमाम जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं।
और चाइनीज मामले को लेकर एसटीएफ ने अपनी जांच शुरू कर दी है। वहीं मिली जानकारी के मुताबिक अब एसटीएफ नेपाल बॉर्डर पर पकड़े गए दोनों चाइनीज की रिमांड लेने की कोशिश में लगी हुई है। उन दोनों से भी इस बात का पता लगाया जाएगा कि आखिर वो नेपाल का वीजा लेकर इंडिया में क्यों घूमने आए थे। जिस गेस्ट हाउस के अंदर इस पूरे गोरख धंधे को चलाया जा रहा था, उस गेस्ट हाउस के अंदर से भी कई अहम सुराग पुलिस को मिले हैं, जिसके बाद एक लगातार खुलासे हो रहे हैं। अब देखना होगा कि आने वाले समय में किस तरीके के खुलासे हो पाते हैं और इन चीनी नेटवर्क द्वारा या कोरियन नेटवर्क द्वारा ग्रेटर नोएडा में रहकर किस तरीके की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा था। वीडियो जर्नलिस्ट विकास झा के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट, ग्रेटर नोएडा। पब के पाप में बार बार जिस चीनी साजिश का जिक्र हो रहा है, आखिर वो थी क्या? कैसे इस साजिश का पर्दाफाश हुआ और कैसे ये पूरा सिंडिकेट सामने आया? जब आप इस खेल को समझेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। देखिए। ग्रेटर नोएडा में चीनी नागरिकों के नेटवर्क के खुलासे के बाद अब कोरियन लोगों द्वारा चलाए गए अवैध पब का भी भांडाफोड़ हुआ है। ग्रेटर नोएडा पुलिस लगातार ऐसे विदेशियों को टारगेट कर रही है जो लगातार ग्रेटर नोएडा में रहकर अवैध गतिविधियों में लिप्त थे। पहले चीनी नागरिकों का खुलासा हुआ और पुलिस ने उस मामले में अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया। वहीं कोरियन द्वारा चलाए जा रहे अवैध रेस्टोरेंट में बिना लाइसेंस के शराब परोसी जा रही थी, उसको लेकर भी पुलिस ने एक कोरियन नागरिक सहित एक इंडियन को गिरफ्तार किया है। पुलिस की जांच में निकलकर आया है कि ये युवक बिना बार का लाइसेंस लिए हुए यहाँ पर लगातार कोरियन शराब और इंडियन शराब को परोसने का काम किया करता था। साइबर सिटी में पब की पाप कथा का आगाज कुछ इस अंदाज में हुआ कि अब यहां से एक सिलसिला शुरू हो गया। इस विदेशी साजिश के तारों का सिरा नेपाल बॉर्डर से नजर आया, जहां चीन की शैतानी चाल के 2 मोहरे सुरक्षा बलों के शिकंजे में फंस गए। तारीख थी 11 जून 2022 और इस साजिश के पर्दाफाश की जगह थी बिहार में इंडो नेपाल बॉर्डर। संकेत यहां तक मिल रहे हैं कि जिस तरीके से चीनी नागरिकों के द्वारा गेस्ट हाउस का संचालन किया जा रहा था, उसी तरीके से इस कोरियन के द्वारा यहां पर इस बार का संचालन किया जा रहा था और विदेशों में रहने वाले कोरिया, चीन के रहने वाले लोगों को यहां पर शराब परोसी जाती थी। फिलहाल एक के बाद एक खुलासे लगातार होने जारी हैं। ड्रैगन के डर्टी गेम का ग्रेटर नोएडा में चल रहा गंदा धंधा शुरू हुआ तो पुलिस या सिस्टम एक्टिव हो उठा। अब आलिशान क्लब की आड़ में चलने वाले इस चीनी कारोबार को लेकर नित नए खुलासे सामने आ रहे हैं। चीन की साजिश सामने आने के बाद से ही गिरफ्तारियों का सिलसिला लगातार जारी है। भारत में चीनी घुसपैठ की पटकथा लिखने वाले इस गैंग के मास्टरमाइंड रवि नटवरलाल के साथ एक महिला को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। बिना वीजा के 2 चीनी नागरिक ग्रेटर नोएडा के गेस्ट हाउस में 15 दिन तक रहे और वापस जाने के दौरान नेपाल बॉर्डर पर एसएसबी ने उन दोनों को गिरफ्तार किया। उन दोनों की गिरफ्तारी के बाद ग्रेटर नोएडा पुलिस एक्टिव हुई और एक्टिव होने के बाद एक चीनी नागरिक और उसकी महिला मित्र को गिरफ्तार किया। उनकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस के पास कई अहम सबूत हाथ लगे। उसी की निशानदेही पर यह पता चला कि ग्रेटर नोएडा के गरबरा गांव में चीनी नागरिकों के द्वारा एक अवैध गेस्ट हाउस का संचालन किया जा रहा है और उस गेस्ट हाउस में तमाम तरीके के अवैध कारोबार किए जाते हैं। बिना वीजा के चीन से आने वाले नागरिकों को उस गेस्ट हाउस में रोका जाता है और उसी पड़ताल में निकल कर आया कि इंडिया का रहने वाला रवि कुमार नटवरलाल इस गैंग का मास्टरमाइंड है। पूरी कहानी पर नजर डाली जाए तो शुरुआत होते ही बिहार के रास्ते नेपाल जाने की कोशिश कर रहे एक संदिग्ध से एसएसपी को जब उसकी हरकतों पर शक हुआ तो संदिग्ध की गिरफ्तारी की गई। गिरफ्तार हुए 2 चीनी नागरिकों ने अपना नाम लू लैंग और यूं हेलंग बताया, जो ग्रेटर नोएडा के जेपी ग्रीन में अपने चाइनीज दोस्त के पास ठहरे हुए थे। ये विदाउट प्राधिकृत वीजा के वो लोग भारत से नेपाल को जा रहे थे, जिस पर एसएसबी ने उनको गिरफ्तार किया। वहां से सूचना प्राप्त होने पर यहाँ पे वो जेपी ग्रीन में अपने चीनी नागरिक दोस्त के पास रुके थे, जिस पर हम लोगों ने उसका पता लगाया। चीन में अवैध रास्ते भारत में आकर रह रहे उन साजिशकर्ताओं ने पूछताछ में अपने सिंडिकेट के राज उगलने शुरू किए।
तो सामने आया भारत में चोरी छिपे चल रहा चीनी घुसपैठ का खेल। वो राज जिसको जानने के बाद सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो गए। पकड़े गए दोनों साजिशकर्ताओं ने अपने सिंडिकेट की हकीकत से पर्दा हटाना शुरू किया और फिर सामने आया ग्रेटर नोएडा के घरबरा गांव में बने अय्याशी के उस अड्डे का सच, जिसके अंदर आने की इजाजत सिर्फ और सिर्फ चाइनीज नागरिकों को दी गई थी। इस चीनी नागरिक जो कि जेपी ग्रीन में रहता था, इसका भी वीजा की अवधि समाप्त हो चुकी थी जून 2020 में, और उस पर उसने जून 2022 लिख करके डॉक्यूमेंट को फोर्ज करके कई फोर्ज डॉक्यूमेंट मिले, जिसके आधार पर वो यहाँ पर रह रहा था। इस आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। बिहार के इंडो नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार दोनों चीनी नागरिक ने भारत में अवैध तरीके से पनाह ली। उनकी पनाहगाह ग्रेटर नोएडा का जेपी ग्रीन में चीनी दोस्त का घर बना, जिसके बाद नोएडा में रहने वाले उस चाइनीज नागरिक को पुलिस ने उसके एक महिला मित्र के साथ गिरफ्तार किया। ग्रेटर नोएडा के घरबरा गांव में मौजूद है और इस गेस्ट हाउस को जो दोनों चाइनीज नेपाल बॉर्डर से पकड़े गए थे, जिस दोस्त से मिलने आए थे, वो दोस्त उसका एक गुजरात के रहने वाले इंडियन के साथ मिलकर पार्टनरशिप में चलाया करता था। पुलिस ने यहाँ पर छापेमारी की और कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जांच में अभी तक निकल कर आया है कि इस गेस्ट हाउस के अंदर 50 से ज्यादा कमरे बने हुए हैं, एक पब बना हुआ था और जो भी लोग यहाँ पर आया करते थे वो केवल चाइनीज हुआ करते थे। पुलिस की जांच का तारा आगे बढ़ा तो दस्तावेजों में खामी, अय्याशियों के अड्डे का खुलासा, साथ ही सामने आया घरबरा गांव में बने एक अवैध क्लब का सच। 50 से ज्यादा कमरों वाली इस कोठी की चार दीवारी में जिस्म फरोशी का धंधा चल रहा था। कई राज यहाँ कैद थे जो एक एक कर सामने आ रहे थे। एयरपोर्ट से सीधे यहाँ पर लोग पहुंचा करते थे और अभी तक की जांच में खुलासा हुआ है, जिस दोस्त के पास वो दोनों चाइनीज यहाँ पर आकर रुके थे, वो उसका खुद का वीजा जो है वो खत्म हो रखा था और उसने एक फर्जी वीजा इंडिया के नाम पर बना रखा था। एक अपनी महिला मित्र के साथ रहा करता था और महिला मित्र के साथ रहने के दौरान ग्रेटर नोएडा के जेपी ग्रीन में का जो एड्रेस है, वहीं पर महिला मित्र के नाम पे फर्जी एड्रेस प्रूफ बनवाए और उसके बाद BMW गाड़ी ली। जिस फ्लैट में रहा करते थे उसका भी 1.5 लाख रुपए प्रति माह किराया दिया जाता था। चीनी नागरिकों के लिए तैयार उस गेस्ट हाउस की हकीकत से पर्दा हटने के बाद सामने आई सच्चाई इस चीन की साजिश का खुलासा कर रही है। चीन की साजिश में शामिल लोगों में सबसे अहम किरदार था रवि नटवरलाल, जो चीनी नागरिकों को पनाह देने वाले गिरोह का सरगना बताया जाता है। वो एक क्लब बना हुआ, जैसा उन लोगों का कहना था कि एक क्लब के रूप में हम लोगों ने वहाँ पे किया था। जो भी हमारे लोग थे वो वहाँ पे आते थे और वहाँ पे उसको हम लोग क्लब के रूप में यूज किया करते थे। उसके जो क्लब के जो मकान मालिक है जिनका है, उनको भी हम लोगों ने कागजात के साथ बुलाया है और कागजात के साथ बुला करके उसकी भी जांच कर रहे हैं कि उन्होंने किस पर्पज से इसको दिया हुआ था। नोएडा पुलिस मामले की तह तक जाने के लिए जड़ों को खोद रही है। पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच यूपी ATS को ट्रांसफर हो चुकी है। अब इस मामले में नेपाल बॉर्डर से शुरुआत में पकड़े गए दोनों चीनी नागरिकों को लेकर यूपी STF उनकी रिमांड लेने की कार्रवाई कर रही है। देखना होगा कि उन दोनों चीनी नागरिकों की रिमांड लेने के बाद किस तरीके के खुलासे हो पाते हैं, क्योंकि नेपाल बॉर्डर पर पकड़े गए दोनों चीनी नागरिकों की गिरफ्तारी के बाद इस पूरे मामले से पर्दा उठ पाया है। वो दोनों चीनी नागरिक 15 दिन तक इंडिया में बिना वीजा के रहे और इन लोगों के संपर्क में थे। वीडियो जर्नलिस्ट विकास झा के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट, ग्रेटर नोएडा। और हमारे इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।